उसमें विकेट कीपर और बॉलर के अलावा 3 फील्डर और रहेंगे, मतलब टोटल 5 फील्डर रहेंगे 38 सर्कल के अंदर। भाई पहले में 2 है, फर्स्ट पावर प्ले 2 है, सेकंड पावर प्ले में 3 है, बस यही होता है, बोलना रूल्स होता है। हाँ तो ठीक। भाई गेंद फेंकने से पहले आपके 12th मैन यहाँ स्कोर के पास होने चाहिए, अदरवाइज 5 रन के प्लेंटी। दोनों ही टीमों में से जिस प्लेयर के यहाँ पर 12वें प्लेयर नहीं मौजूद होंगे उनको 5 रनों का प्लेंटी दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से शायद बैटिंग टीम के 12th मैन यहाँ पर उपस्थित है, फील्डिंग टीम के 12th मैन से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए। चलो ठीक है, जो यहाँ पर दोनों ही एम्पायर मैदान के बीचों बीच। एक बार फिर से दर्शक और प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि बाइक प्लीज ग्राउंड के अंदर ना चलाएं और अपना पार्किंग कर लें बाउंड्री लाइन से बाहर। मिड विकेट एरिया में काफी जगह रखा है, वो सिर्फ पार्किंग एरिया बना के रखा है। और इस मैच का सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस मैच को यूट्यूब पर लाइव देखा जा सकता है। इस सीजन का पहला यूट्यूब लाइव टूर्नामेंट हैदर अली ट्रॉफी 2024। और उससे भी खूबसूरत बात यह है कि आज हमारे पहले मैच में हमारे अतिथि हैदर भाई खुद यहां पर उपस्थित है।
और कह सकते हैं कि अपने जमाने के बहुत ही धुरंधार प्लेयर कह सकते हैं। बॉलिंग एंड पर गुड्डू भाई और स्क्वायर लेग पर है बशीर भाई। गुड्डू भाई, बशीर भाई, अब्दुल भाई, इरफान भाई, इनका जितना भी नाम लिया जाए और जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए इस टूर्नामेंट को यहां ऑर्गेनाइज करने के लिए कम होगा। बैट्समैन का नाम प्रमोद स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर आजम। पहले ओवर की पहली गेंद कुछ ही क्षणों में। मैं करता हूँ मैं करूंगा भाई। 2 ही बाहर रहेगा। पहले ओवर में 2 ही बाहर, दूसरे ओवर में 3 और बाकी के 3 ओवर में 4 कंपलसरी है विकेट कीपर और बॉलर के अलावा। साहिल साहिल आयरिस मैदान के बीचों बीच से बाइक ले जाने वाले लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज कोऑपरेट करें आप। ऐसा भी तो पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज राजेश। प्रमोद स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है आजम। 2 फील्डर जो पहले ओवर में 30 यार्ड यस सर रेडी किया जाए। एम्पायर का इशारा स्कोरर के लिए कि क्या ये मैच की पहली गेंद फेंकी जाए। स्कोरर ने यस कहा। मैंने आप ओवर द विकेट पहली गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ पर गेंद आ रही है पहले बॉल के साथ, बाउंड्री से बाहर 4 रन। बहुत सुंदर शॉट प्रमोद को। पहली गेंद को देख लिया था, ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, बायां पैर बाहर निकाला, गेंद के पिच तक पहुंचे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया गेंद को, सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस 4 रन के साथ रनों का आगाज हुआ। दर्शनीय स्ट्रोक प्रमोद के बल्ले से, जो 2 फील्डर लगा के रखा है 30 यार्ड के सर्कल्स के बाहर, एक मिड विकेट और वाइडिस लॉन्ग ऑन पर लगा के रखा है। बाकी सभी खिलाड़ी जो है 30 यार्ड सर्कल के अंदर हैं। पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर राजेश तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पेवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप से बाहर। एम्पायर का इशारा, दोनों हाथ समानांतर करते हुए संकेत दिया कि ये वाइड गेंद है और इस अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 5 पर जा पहुंचा है, जबकि पहले ओवर की गेंदें फेंकी जा रही है। फिर से दिशाहीन गेंद, एक बार लेग स्टंप से बाहर। एम्पायर गुड्डू भाई ने फिर से वाइड करार दिया और स्कोर अब बढ़ता हुआ 6 पर जा पहुंचा है। थोड़ी सी नियंत्रण नहीं रख पा रहे गेंदों पर। पहली गेंद पर इतना जोरदार प्रहार किया था प्रमोद ने, लॉन्ग ऑफ छेद पर फील्डर मौजूद नहीं थे, उसका पूरा फायदा उठाया और 4 रन अर्जित कर लिए थे अपनी टीम के लिए। परिवर्तन के तौर पर आप राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ से, और इस गेंद को फिर से खेल दिया है बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के नीचे गेंद, कपड़े बॉक्स के साथ 4 रन। जैसे ही देख रहे हैं कि गेंद ओवर पिच हो रही है, बैक साइड के एरिया में अगर गेंद दीवार या पर्दे से अंदर रहती है तो आपको भाग के कर रन लेना है। दोनों बैट्समैन के लिए सेक्शन है कि बॉल जब तक अंदर रहे आपको भाग कर रन लेना है, बॉल बाहर चले जाए तो ही डिक्लेयर जोन में जाएगा। तो खूबसूरत बल्लेबाजी कह सकते हैं। पहले ओवर में 2 बाउंड्री अर्जित कर लिए हैं, कुछ अतिरिक्त रन भी मिल चुके हैं और इसी के साथ 2.5 पर जा पहुंचा है ये रनों का स्कोर। आपा थोड़ा साइड से जाए, आप मैच थोड़ा सा साइड से चले जाए और जल्दी से पार हो जाए। साइकिल वाले बाहर निकल जाओ।
एम्पायर का इशारा और कुछ नहीं आया, यानी कि बैट से गेंद लगा था, अब आया लेगे बाई का, तो इस तरह से 1 रन मिला अतिरिक्त। 11 रन बन चुके हैं। फ्रॉम द विकेट इसे स्विंग कर दिया है, गेंद को डीप फाइन लेके तरफ गेंद गई है, पर्दे के अंदर है, तो इसलिए भाग कर रन लेना पड़ेगा। एक लेग बाय एक बार फिर से इशारा आया और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पूरे 1 दर्जन पर जा पहुंचा है। 12 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों इस्लामी बल्लेबाज प्रमोद और आजम अपने अपने क्रीज पर मौजूद, स्ट्राइक पर मौजूद है। राजेश की इस अगली ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, राउंड द विकेट दाहिने हाथ से। अच्छी गेंद थी, गुड पर गेंद थी, जगह से खड़े खड़े इसको कट करने का प्रयास किया था, बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं हुआ और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 12 रन अभी भी बने हैं बिना किसी नुकसान के। हैदर अली ट्रॉफी का ये पहला दिन और ये पहला मैच चलता हुआ और पहले मैच के पहले ओवर की प्रोग्रेस है। राजेश तैयार है, पेवेलियन एंड से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रमोद स्ट्राइक पर और इस गेंद को स्विंग कर दिया है, लंब लेग साइड पर गेंद चली जा रही है। पैर का फैसले का इंतजार करेंगे और ये गेंद 4 रनों के लिए लगातार इस ओवर में तीसरा चौका मिलता हुआ। सुंदर बल्लेबाजी, अच्छी स्टार्ट कह सकते हैं और इसी के साथ 1 ओवर समाप्त हुआ। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन बने हैं। अरे यार बात कर रहे हैं तो तुम क्या टोकते हैं बीच में यार? हाँ तो क्या हुआ बोलो? हम मिले शाम तक आकर एक बार लेके जाते हैं, शाम को ले जाना एक बार, अभी और लगेगा चाय बीच में आते रहना। हाँ तो 1 ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दोनों इस्लामी बल्लेबाज अभी अभी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। राजेश का ओवर समाप्त हुआ, थोड़ा महंगा ओवर। एक बार फिर से बता दूं 5-5 ओवर का ये इनिंग खेला जाएगा। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम हेमंत। और नए गेंदबाज हेमंत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं इनिंग का दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर। स्कोर 16 रन अभी भी बने हैं बिना किसी नुकसान के। आजम स्ट्राइक पर है। हेमंत की पहली गेंद, पेवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। और अब क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा है इसलिए 3 फील्डर 38 सर्कल से बाहर रह सकते हैं। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, ये 3 फील्डर को लगाकर रखा है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर पेट्रोलिंग करते हुए। हेमंत बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, अपने आप को पोजीशन किया, बैकफुट से स्क्वायर ड्राइव कर दिया है कवर छेद पर 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। थोड़ी सी लूज गेंद थी, ऑफ स्टंप पर थी, कमर की ऊंचाई तक थी, बैकफुट पे गए और इसे स्क्वायर ड्राइव कर दिया। डीप कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रन के साथ ही आजम ने एक सुंदर स्ट्रोक खेला और स्कोर बढ़ता हुआ अब 16 से 20 पर जा पहुंचा है। 1.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट पेवेलियन एंड से कर रहे हैं और थोड़ा परिवर्तन किया गया है फील्डिंग में। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को 38 सर्कल पर लिया गया है और डीप एक्स्ट्रा कवर पर रखा गया है कवर के फील्डर को, जबकि लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट बिल्कुल पेट्रोलिंग कर रहे हैं बाउंड्री पर किसी भी तरह की बाउंड्री को रोकने के लिए। हेमंत एक बार फिर से तैयार, हेमंत तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन जब तक गेंद फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन ले लिया वहां पर और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 21 पर जा पहुंचा है। मैदान के बीचों बीच जो वॉकिंग कर रहे हैं प्लीज थोड़ा जल्दी निकल जाए। अगली गेंद लेकर तैयार एक बार फिर से
बहुत अच्छी गेंद थी, उछलती हुई गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। ड्राइव करने का प्रयास किया था, वहां पर भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बैट का बाहरी किनारा नहीं लिया। स्कोर अभी भी 21 रन पर रुका हुआ है। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। हेमंत बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर है प्रमोद। अब देखना है कि जिस तरह से शुरुआत की थी पहले ओवर का, क्या दूसरे ओवर पर भी उस तरह से रन बटोर पाते हैं या नहीं। पेविलियन एंड से बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। चहलकदमी करते हुए पीछे हटे, इसके फिर से स्क्वायर ड्राइव कर दिया है। कवर 6 पर फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है। स्ट्रोक खेलते ही रन के लिए बाहर निकल पड़े थे। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा वहां प्रमोद को, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 22 पर जा पहुंचा है, जबकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। हाँ पहले बता दिया। इस गेंद को खेला, टॉपेज लगा और गेंद चली गई है विकेट के पीछे, लेकिन स्ट्रोक खेलते ही रन ले लिया था। 1 रन के साथ 23 पर जा पहुंचा है। परमीत आप खेल रहे हो ना, सब्स्टिट्यूट हो? खेल रहे और इसे खेला, गेंद काफी देर तक हवा पर है। फील्डर जरूर मौजूद है वहां पर, जब तक उसको जज कर पाते। थोड़ी सी वहां पर फंबल हुआ, कैच छूट गया, जीवनदान मिला। पहला रन काफी तेजी से लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो इस 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 25 पर जा पहुंचा है, जबकि 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित है। अच्छी शुरुआत, स्टडी शुरुआत, सदी हुई शुरुआत, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अभी कितना रन लिए बसीर भाई? 2 3 रन है, 3 रन। छब्बीस हो गया है स्कोर। दोनों ही कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा खेल को के स्पीड को बढ़ा लिया जाए। इस ओवर की तीसरी गेंद, तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज। फिर से रिक्वेस्ट है, जो मैदान के बीचों बीच दर्शक जा रहे हैं, प्लीज आप बाउंड्री लाइन से बाहर से जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये YouTube लाइव मैच हो रहा है। काफी दर्शक यहां से बाहर से भी लोग लाइव देख रहे हैं इस मैच को। बसीर भाई, गुड्डू भाई, थोड़ा सा और स्पीड कर दिया जाए गेंद। हम 1 घंटा ऑलरेडी आज लेट चल रहे हैं, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हैदर भाई का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इस टूर्नामेंट के ओपनिंग सेरेमनी में आए, और उम्मीद करता हूं सर कि आप कल भी उपस्थित रहेंगे हमारे बीच। हाँ बोलो ना गुड भाई। अच्छा शेड्यूल होता है। एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया उनका कि अपना कीमती वक्त निकालकर इस ओपनिंग सेरेमनी में अपना वक्त दिया। और अब
ऑर्गेनाइज कर रही है जीआई स्पोर्ट्स क्लब हैदर अली ट्रॉफी 2024। भाई लेट मत करो यार। आने दो मेरे उधर, यही लाइन से डालो। नासिर एक बार फिर से तैयार। ये गेंद वुडलैंड गेंद अच्छी ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद की लाइन पर नहीं थे, जगह से खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। एक बार फिर से बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गैदर किया बिना किसी रन के। 26 रन बन चुके हैं। अच्छी शुरुआत इस ओवर की अभी तक नासिर के द्वारा। चहलकदमी करते हुए इसे खेला है, लॉन्ग ऑफ शॉट पर गेंद बाउंस तो हुई, फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की, पहला रन काफी तेजी से लिया है और दूसरा रन भी पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। जिस तरह की दौड़ लगा रहे हैं इतनी उमस भरी गर्मी में भी काबिले तारीफ है। और इस 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 28 पर जा पहुंचा है। 28 रन विदाउट लॉस। ये गेंद बिल्कुल यॉर्क कर दिया था लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैट के जड़ पर लगी, स्पाइलिंग अंपायर के पीछे गई, फॉलो थ्रू से लंबी दौड़ लगाकर वहां पर नासिर ने जब तक फील्ड करते एक बार फिर से तेज और रनिंग बिटवीन द विकेट जो कह सकते हैं, चीते की तरह दौड़ विकेटों के बीचों बीच में। और इस 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर जा पहुंचा है। 30 रन विदाउट लॉस। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। मैदान बच्चे बस जल्दी जल्दी बाहर निकलो मैदान से। ये गेंद बिल्कुल नपी तुली गेंद वुडलैंड स्पोर्ट्स में ऑफ स्टंप से बाहर ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, एक बार फिर से बीट हुए, विकेट कीपर ने गैदर किया बिना किसी रन के। पवेलियन एंड से नासिर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी करते हुए और इस बार मिड विकेट में खेल दिया है। फील्डर मौजूद जरूर है वहां पर और किसी तरह की कोई गलती नहीं की और इस तरह से प्रमोद आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए। लगातार इस ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, लाइन और लेंथ को पकड़ कर रखा था, कहीं न कहीं बांध के रखा था बल्लेबाज को। अंततः स्ट्रोक खेलने के लिए अग्रसर हुए, मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, टॉप एज लगा, मिड विकेट पे खड़े फील्डर के हाथों में गेंद समा गई और इस तरह से पहला विकेट गिरा यहां पर प्रमोद के रूप में।
बैट्समैन का नए बैट्समैन जो है सलाम, लेकिन मालूनी में उन्हें छोटा के नाम से फेमस है। आप मालूनी में किसी को भी कह लीजिए कि क्रिकेट खेलने में छोटा कौन है तो आपको तुरंत बता देगा। दो भाई बड़े और छोटे, मार्क व स्टीव हुआ दोनों ही। एक बार फिर से इस गेंद को मिड विकेट सेट पर खेला है। इस बार देखना है कि गेंद बाउंड्री पार कर पाती है या नहीं, और आधा दर्जन रन 4 रनों के लिए। तो आजम ने लगभग नॉन स्ट्राइकर पकड़ कर उस्मान की गेंदों को जब पड़ सा लिया था, थोड़ी सी और पिच गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर स्विंग कर दिया गेंद को, मिड विकेट से सीधे गेंद बाहर जाकर टप्पा गिरी 6 रनों के लिए। और इस तरह से एक बहुत ही बेहतरीन शॉट। अभी तक 5 गेंदें जिस तरह से डाली थी उस्मान ने, अंतिम गेंद में थोड़ी सी चूक हुई, और पिच हो गया, और उसका पूरा फायदा उठाया वहां पर आजम ने। माफ कीजिएगा, ये आप बेहताब की गेंद पर मारा था पहला, और शायद जो पसीना है वहां पर काफी उमस है, उससे बैट ग्रिप से हाथ से छूटकर हवा में चली गई। लेकिन हमारे जिया स्पोर्ट्स के मेंबर वहां पर मौजूद बसीर भाई और ये गेंद फिर से स्विंग कर दिया है, किसी भी फील्डर के लिए मौका नहीं, 6 रन। आज हम कह सकते हैं कि अब आंखें जम चुकी हैं, क्रिकेट की गेंदें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। थोड़ी सी भी फुल टॉस या ओवर पिच गेंदों को इस तरह से स्विंग कर रहे हैं ऑन साइड में, कह सकते हैं लगातार ये दूसरा छक्का लगता हुआ उनके बल्ले से। पैसा आने दो। फल करके ऑफ स्टंप से बाहर आ गए थे, खेलने का प्रयास किया था, अच्छी गेंद, और वहां पर क्लीन बोल्ड हो गए। तो दूसरा विकेट दोनों इस्लामी बल्लेबाज दास्ताने उतारकर सामियाने के नीचे आ चुके हैं। और अब नए बल्लेबाज पटेल अपने टीम के धुरंधर बल्लेबाज, ऑलराउंडर कह सकते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। नए बैट्समैन पटेल, जबकि नॉन स्ट्राइकर पर सलाम उफ छोटा। दोनों की जोड़ी काफी मैचेस में अच्छे साझेदारी देखने को मिली। अब देखना है कि इस मैच में किस तरह की पारी खेल पाते हैं दोनों ही। अगली गेंद राउंड द विकेट, लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद को ग्लांस कर दिया है, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद गई। 1 रन से ही संतुष्ट, अच्छा शॉट जरूर था, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ।
4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 46 रन, लेकिन दोनों ही सलामी बल्लेबाज दास्ताने उतारकर सामियाने के नीचे आ चुके हैं। और अब दो मजे हुए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच में। पटेल नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जबकि सलाम और छोटा स्ट्राइक लेंगे। नासिर, ये आखिरी ओवर इस इनिंग का होगा, अपना दूसरा और इनिंग का 5वां ओवर लेकर। मैदान के बीचों बीच से क्रॉस करने वाले सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज साइड से जाएं। छोटा अगर 3 छक्का मारते हैं तो वसीम वेल्डर की तरफ से 500 रुपये आपको दिए जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, अक्रॉस द लाइन खेला था, गेंद की लाइन पर नहीं थे, संपर्क नहीं हुआ बल्ले में। बच्चे बाहर हो जाए मैदान से। ये बेटा बाहर आ, ये बेटा बाहर आओ, बाहर आओ, बच्चा थोड़ा बाहर आओ। नासिर की ये गेंद और इसे कट कर दिया है, गेंद चली गई है, लेकिन अभी भी गेंद मैदान के अंदर है। देखना है दौड़कर कितना रन ले पाते हैं। 1 रन ही लेंगे। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और वापस कर दिया बॉलर को, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 47-47 पर जा पहुंचा है। लेकिन 2 बहुमूल्य विकेट खो दिए हैं 47 रन बनाने में। अगली गेंद ओवर द विकेट पे बेले एंड से सफल करके ऑफ स्टंप से बाहर आ गए थे। पटेल खेलने का प्रयास किया था, काफी देर गेंद हवा पर थी, पॉइंट के फील्डर वहां पर पहुंच गए थे जरूर कैच लेने के लिए, लेकिन उससे पहले गेंद छिटक गई उनके हाथ से। जीवनदान पटेल को मिला, 1 रन ही मिला यहाँ पर, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर 48 पर जा पहुंचा है, 48 रन, जबकि ये पारी का आखिरी ओवर चलता हुआ। नासिर भाई बराबर लेंगे, ये रखो। नासिर एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पर पटेल। थोड़े से रनअप पर लड़खड़ा है चुके। एक बार फिर से लाल टी शर्ट बच्चा बाहर हो जा बेटा। ये गेंद और इसे हल्के से फ्लिक कर दिया है, ठीक स्कॉलिंग अंपायर के पीछे बाउंड्री पे खड़े फील्डर के पास। जब तक गेंद को फील्ड करते, पहला रन बहुत तेजी से लिया था, समय था दूसरा रन लेने के लिए, तीसरे रन के लिए जा रहे हैं वहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन तीसरा रन जब लेते हुए देखना है कि वो पहुंच गए हैं। अंपायर का इशारा आउट का आया, इस तरह से 2 ही रन कंप्लीट होंगे। इस आखिरी ओवर चल रहा था, जोखिम उठाया था कि शायद किसी तरह से एक्स्ट्रा रन मिल पाए, और 50 रन पूरे हुए इस 2 रन के साथ में, तो अर्धशतक पूरा हो गया यहाँ पर बल्लेबाजी टीम का। मॉर्निंग बॉयज की टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन 50 रन बन चुके हैं। 5वां और अंतिम ओवर पारी का ये चलता हुआ। स्कूल के बच्चे आप जल्दी जल्दी निकल जाओ, ग्राउंड से लग जाएगा बेटा। पटेल अगली गेंद, नासिर एक बार फिर से तैयार, और इसे खेलने का प्रयास किया था, बाहरी एज लगा, विकेट कीपर ने गैदर किया और एक अपील जोरदार की। अनुभवी अंपायर गुड्डू ने आउट करार दिया। तो इस तरह से मजे हुए बल्लेबाज छोटा आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए 50 के स्कोर पर यह 4था विकेट गिरता हुआ मॉर्निंग बॉयज की टीम का। अब देखना है जो ये लक्ष्य रखा जा रहा है, 50 तो बन गए हैं, बचे हुए गेंदों में और कितना रन बना पाते हैं। संभवतः अंतिम गेंद होगी इस ओवर की। छोटा भाई बैट्समैन ने दोनों ही बल्लेबाज मिलिन है, लेकिन सरनेम से जरूर अलग अलग पहचान में आएंगे। तैयार, संभवतः इस ओवर की
पहले वाला तो एक कर दो, बाद वाले को भी कर दो। ऐसे खेल दिया है स्क्वायर एक छेद पे, पहला रन तेजी से लिया है, दूसरा रन के लिए जा रहे हैं और मुझे लगता है आसानी के साथ पूरा कर भी लिया दूसरा रन। तो इस तरह से 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 52-52 यानी कि 53 रन है टारगेट जीत के लिए यहाँ पर। अब देखना है कि जो 30 गेंदें हैं उस 30 गेंद में 53 रनों का लक्ष्य किस तरह से पार कर पाती है। सिर्फ 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में, 5 मिनट में आप तैयार हो जाए एक बार फिर से।
इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज की जिम्मेदारी जिया स्पोर्ट्स के तत्वाधान में इस मैदान पर खेला जा रहा है। असलम भाई कुरैशी, शब्बीर भाई, हुसैन भाई, कैफे अजवा, लखनवी कैटरर्स, शकील भाई, ए नेट आसिफ भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है स्पॉन्सरशिप में इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और साथ ही साथ शुक्रगुजार हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि हैदर भाई का, जिन्होंने आज सुबह आकर इस टूर्नामेंट का आगाज किया। और अब अगला मैच जो खेला जाने वाला है, इस मैच के बाद में एसएससी स्पोर्ट्स मलाड वर्सेज कनक के 11 भांडुप के बीच खेला जाएगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज प्लीज आप मैदान के बीचों बीच चले जाएं। साथ ही साथ हमारे फील्डिंग टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि फील्डिंग सजा ले आप। मैदान के इर्द गिर्द जो भी बच्चे अंदर से जो क्रॉस कर रहे हैं, बाउंड्री से बाहर से जाए बेटा, बॉल लग जाएगा आप लोगों को, और जल्दी से जल्दी क्रॉस कर ले मैदान को। मेहताब और अहमद, मेहताब स्ट्राइक पर, जबकि अहमद शायद नॉन स्ट्राइक रन पर रहेंगे। चलिए, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लफड़े में ना पड़े, वहां पर आप आ जाए बीचों बीच।
अभी तक तो यही लग रहा है कि गेंदबाजी का कारोबार वही संभालेंगे, लेकिन और एक उनके पास बॉलर है बाएं हाथ के गेंदबाज अफजुल भाई। देखना है कि कौन करते हैं। पटेल भाई वहां पर अपने फील्डिंग थोड़ा सा जाते हुए। छोटा भाई अगर 3 विकेट लेंगे तो वसीम वेल्डर की तरफ से 500 रुपए का इनाम। हैट्रिक अगर ओवर के दरमियान 3 विकेट भी लेंगे तो चलेगा, यानी कि हैट्रिक ना लेके ओवर का 3 विकेट भी लेंगे, ओवर ट्रिक जिसे कहते हैं, तो उसमें भी चलेगा शायद। बच्चे बाहर हो जाए फटाफट मैदान से, बच्चे बाहर हो जाए। तो तैयार, पहले ओवर की पहली गेंद दूसरी पारी की। 53 रनों का लक्ष्य निर्धारित 5 ओवर में। पवेलियन एंड से सलाम उर्फ छोटा की पहली गेंद। 2 खिलाड़ी जो 38 सर्कल से बाहर, और पहली गेंद को खेल दिया मिड ऑफ स्टेज पे। मैं नहीं समझता किसी फील्डर के रोक पाएंगे उस गेंद को, और गेंद 4 रनों के लिए पहला ही गेंद। बहुत सुंदर शॉट, थोड़ी सी और पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप्स के बाहर थी, बायां पैर बाहर निकाला, गेंद की पिच तक गए और सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर में जो खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है बाउंड्री लाइन पर, चूंकि 38 सर्कल पर सब खड़े हैं, और भरपूर पावर प्ले का फायदा उठाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ रनों का आगाज हुआ यहां पर कुर्ला की टीम का। 53 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए निर्धारित 5 ओवर में। मॉर्निंग बॉयज की टीम ने 52 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 5 ओवर में। छोटा की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, इसे ऑन साइड में टर्न कर दिया है, गेंद चली जा रही है मिड विकेट क्षेत्र पर। एक रन मिलेगा यहां पर, और इस 1 रन के साथ अब और इस गेंद को खेल दिया पॉइंट 6 पर, आसानी से 1 रन ले लिया, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर 6 पर जा पहुंचा है। 53 रनों का लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य के करीब कैसे पहुंचा जाए, किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी किया जाए, दोनों इस्लामी बल्लेबाजों के मन में जो चल रहा है कि सिंगल डबल से खेला जाए, खराब गेंदों को बॉडी लाइन के बाहर भेजा जाए, इसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद छोटा की ओर, पिच गेंद एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है वहां पर, गेंद को फील्ड करते थ्रो करता नॉन स्ट्राइकर एंड पर 1 रन लिया वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 पर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। दोनों इस्लामी बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर मौजूद। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, गुडलैंड गेंद थी, बैट के जल पर लगी और गेंद मिड ऑफ क्षेत्र पर आई, रन लेने के लिए निकल गए थे स्ट्रोक के साथ ही, और जब तक गेंद को बैकअप कर रहे थे वहां फील्ड करते, थ्रो करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन देख लिया था कि बैट्समैन क्रीज पर वापस आ चुका है, आसानी से रन को हासिल कर लिया है, थ्रो नहीं किया। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 8 पर जा पहुंचा है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, पहला ओवर अभी भी चलता हुआ, एक बार फिर से तैयार, ये गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग स्विच पर, देखना है फील्डर मौजूद है, लेकिन उनके पास से बाहर गेंद 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, बैट के जड़ पर गेंद थी, स्विंग कर दिया बैट को लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, गेंद सीधे सीमा रेखा के पार जाकर गिरी 6 रनों के लिए, और इस 6 रन के साथ अब स्कोर 14 पर जा पहुंचा है पहले ओवर के समाप्ति के बाद। 53 रनों का लक्ष्य निर्धारित 5 ओवर में पहले ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन बन चुके हैं, जबकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी अपने अपने क्रीज पर मौजूद हैं। यानी जो आस्किंग रेट है 10.3 का लगभग और अब दोनों ही अगले मैच के दोनों ही टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्री बॉक्स के पास टॉस के लिए आ जाएं। एसएससी स्पोर्ट्स मलाड की टीम और कनक के 11 भांडुप की टीम, दोनों ही टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप
कमेंट्री बॉक्स के पास में टॉस के लिए आ जाए। इस मैच के बाद आपका मैच खेला जाएगा। SSC स्पोर्ट्स मालाड और कनक के 11 भांडुप की टीम। ये मैच कुर्ला और हालूनी के बीच चलता हुआ। मुबारक तैयार। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर 14 रन बन चुके हैं। एक ओवर के समाप्ति के बाद लक्ष्य है 53 रनों का। निर्धारित 5 ओवर में अभी तक बिना किसी नुकसान के 14 तक पहुंच चुका है स्कोर कुर्ला की टीम का। अच्छी शुरुआत, सदी हुई शुरुआत, स्ट्रेटजी शुरुआत कहेंगे देने हाथ से ओवर द विकेट और हाफ गोली पर लेकर इसे ड्राइव करने की कोशिश की थी। बैट के अंदरूनी भाग से गेंद लगकर शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर जब तक गई, फॉलो थ्रू से दौड़कर निकल कर आए और गेंद को फील्ड किया, लेकिन स्ट्रोक खेलते ही रन के लिए निकल चुके थे दोनों ही बल्लेबाज। आसानी से 1 रन ले लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर 15 पर जा पहुंचा है, जबकि पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ। मुबारक की अगली गेंद, स्विंग कर दिया ऐसे गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से। देखना है छक्का या चौका, पार का इशारा 6 रनों का आया। लब शॉट कह सकते हैं कि जैसे ही देख लिया तो मिडिल लेग स्टंप पर गेंद है, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद है, फुलर गेंद है, बैट को स्विंग कर दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। फील्डर जबकि वहां मौजूद नहीं थे। शॉट इतना तेज था, जारहाना था और इतनी ऊंचाई थी शॉट में कि कह सकते हैं लंबाई के साथ ऊंचाई के भी 6 रन अगर मिले तो नियम को बदला कर 12 रन भी अगर मिल जाए तो कम होता, लेकिन फिलहाल आईसीसी का नियम 6 रन का ही है, तो 6 से ही संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। वहां इस 6 के साथ स्कोर 21 पे जा पहुंचा है, 21। मुबारक की ये गेंद, दिशाहीन गेंद, मालूनी से मालाड स्टेशन की दूरी कह सकते हैं, इतनी बाहर गेंद थी। एम्पायर ने दोनों हाथ समानांतर करते हुए संकेत दिया कि वाइड गेंद है और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 22 पर जा पहुंचा है। एक बार फिर से फुलर लेन गेंद को खेल दिया, मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद चली जा रही है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, पहला रन काफी तेजी से लिया है और आसानी के साथ दूसरा फील्डर ले लिया। निजाम भाई अक्सर बाउंड्री लाइन पर अच्छी फील्डिंग करते हैं। 4 रन जहां पर मिलने चाहिए थे बल्लेबाजी टीम को, 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा और इस 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 24 पर जा पहुंचा है। दोनों ही टीमों के कैप्टन अगले मैच के लिए एक बार फिर से टॉस के लिए आ जाए। कनक 11 के मनीष भगत जो कैप्टन है, प्लीज कनक 11 के मनीष भगत प्लीज टॉस के लिए यहां पर आ जाएं और एसएससी स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन प्लीज आ जाए। या मैच रोक दूं, आप लोग ही पहले जाओगे पिच की बीच से। समझो बात को जरा। गेंदबाज तैयार, मुबारक तैयार, स्ट्राइक पर बल्लेबाज तैयार और इस गेंद को फिर से स्विंग कर दिया है। निजाम भाई के सर के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, अच्छा शॉट, खराब गेंदों को सही नसीहत देते हुए बिल्कुल बैट के बीचों बीच से मिड विकेट क्षेत्र पर खेला। हेमंत बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए, अहमद ऑफ स्टंप्स की बाहर की गेंद को कह सकते हैं लपेट दिया, फिर से मिड विकेट की तरफ 6 रन के लिए। लगातार शॉटों का प्रहार और लगातार बाउंड्री के बाहर भेजते हुए गेंदों को अहमद के बल्ले से लग रहा है आग उगल रहे हैं। क्या चारहाना बैटिंग कर रहे हैं और इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 पर जा पहुंचा है, 36 रन, जबकि ये पारी का अभी भी मात्र दूसरा ओवर चल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 5 ओवर के टारगेट के हिसाब से मैच को खेल रहे हो अहमद। और इस गेंद को, अच्छी गेंद थी, फ्लोर लेन की गेंद थी, मिडिल लेग स्टंप पर थी, इसे ऑन ड्राइव कर दिया। अल्लाह मोहन पर जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब
37 पर जा पहुंचा है और इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त हुआ। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन, लेकिन अभी भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर मौजूद। 18 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर। अब कह सकते हैं जो आस्किंग रेट है वो बिल्कुल 6 से नीचे आ चुका है। एक बार फिर से तैयार, तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर अब्दुल, इस ग्राउंड के काफी अनुभवी खिलाड़ी, जबकि टेनिया भाई के नाम से मशहूर है इस ग्राउंड पर और मालूनी पर, लेकिन नाम उनका अब्दुल। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। मात्र 18 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता है। 10 विकेट अभी भी सुरक्षित है कुर्ला के टीम के पास में। यहां से मैं नहीं समझता कि किसी तरह की अगर कोई बड़ी गलती करेंगे तो मैच हारेंगे। अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। एक बार फिर से तैयार, अहमद स्ट्राइक पर, अब्दुल बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए पेवेलियन एंड से। ये गेंद अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद, थोड़ी सी हवा पे बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। 37 रन अभी भी बने हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर मौजूद। अब्दुल की अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी। जिस तरह से 2 ओवर घटे हैं, कह सकते हैं कि इस ओवर में थोड़ा सा कम बैक करते हुए यहाँ पर टीम इनसाइड एज जरूर लगा था। गेंद फाइन लेग क्षेत्र पर चली गई थी, लेकिन रन नहीं मिलेगा चूंकि विकेट कीपर गेंद तक पहुंच चुके थे। नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने जरूर कोशिश की थी, रन लेने का प्रयास किया था, लेकिन अहमद जो स्ट्राइक पर खड़े उन्होंने मना किया। और मना भी करना क्यों नहीं जायज समझे, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैट स्विंग उनका अच्छा हो रहा है, गेंदों को मिडिल कर पा रहे हैं, इसलिए स्ट्राइक अपने पास रखना ज्यादा पसंद करेंगे और यही सही रणनीति भी होती है। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन लेंथ अच्छा था, लाइन से थोड़ा सा भटक गए थे, लेग स्टंप से बाहर थी। एम्पायर गुड्डू भाई का इशारा आया ये वाइड का, और इस अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर 38 पर जा पहुंचा है। 38 रन। अब यहां से 15 रनों की आवश्यकता है बचे हुए गेंदों पर। अब्दुल भाई, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, कमबैक किया है इस ओवर में और एक बड़ा विकेट हासिल किया है अहमद के रूप में। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे अहमद, बिल्कुल मैच को अपने रुख पलट दिया था, लेकिन इस विकेट को लेने के बाद थोड़ा सा कह सकते हैं कि गेंदबाजी टीम इस मैच में अपनी पकड़ बनाती हुई। ये गेंद पड़ती हुई गेंद थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, टॉप एज लगा, विकेट कीपर ने कैच किया और इस तरह से कॉट बिहाइंड आउट होकर अहमद पेविलियन वापस आते हुए। ग्यारह गेंदों पर 12 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली अहमद ने। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी। नए बल्लेबाज हासिम, हमारे स्कोरर खलील भाई, ये गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद थी, ऑफ साइड में खेलने का प्रयास किया था, ऑन साइड में गेंद चली गई है मिड विकेट क्षेत्र पर। जब तक गेंद फील्ड होती, पहला रन इतना तेजी से ले लिया था, जो दूसरे रन की संभावनाएं तलाश रहे थे, बिल्कुल उस संभावनाओं को कन्वर्ट किया और आसानी के साथ 2 रन ले लिए। इस 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 40 पर जा पहुंचा है। अब यहां से 13 रनों की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी 9 विकेट सुरक्षित हैं और 2 ओवर इसके बाद शेष बचे हुए हैं इस पारी में। अब्दुल भाई बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस ओवर पिच गेंद थी, मिड विकेट पर खेल दिया है। मात्र वहां पर निजाम भाई मुख्य दर्शक बनकर गेंद को देखते रह जाएंगे। 6 रनों के लिए बहुत सुंदर शॉट। अब अहमद भाई के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जो गए हैं, उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली है
और जिस तरह से ये शॉट को खेला है अहमद भाई ने, जिस तरह से पारी को जहां समाप्त किया था, कह सकते हैं उसी को वहां से शुरुआत कर दी है इस बल्लेबाज ने। और अब स्कोर बढ़ता हुआ 46 पर जा पहुंचा है, 46 रन। अब्दुल की ये गेंद फिर से स्विंग करने का प्रयास किया था, टाइमिंग सेट नहीं कर पाए, गेंद चली गई डिक्लेयर जोन की तरफ। 1 रन मिलेगा वहां आसानी के साथ, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर 47, मतलब यहां से 6 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 12 गेंदों पर। हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं खलील भाई, उनकी भी बल्लेबाजी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है, लंबे लंबे हिट्स और बाउंड्री के बाहर भेजने के लिए जाने जाते हैं। बाएं तरफ कुलदीप अपने टीम के सलामी बल्लेबाज, और हमारे राइट साइड नेक्स्ट स्कोरर के बाद वसीम भाई, कौन नहीं पहचानता, वसीम वॉरियर के कैप्टन, और इस गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे। पहला रन काफी तेजी से लिया है, दूसरे रन के लिए निकल पड़े, रन आउट होने का वहां खतरा है, देखना है आउट होते या नहीं, रन आउट हो गए। बहुत ही सुंदर नपा तुला थ्रो, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। दरकार नहीं थी वहां दूसरे रन की, लेकिन शायद कह सकते हैं कि स्ट्राइक रखने का प्रयास कर रहे होंगे वहां पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, और थ्रो किया, थ्रो इतना नपातुला समानांतर थ्रो था, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, बिल्कुल गेंदबाज ने कलेक्ट किया और गिल्लियां बिखेर दी। तब तक बैट्समैन टॉपिंग क्रीज के लगभग 2 से 3 फीट पीछे रह गए थे। एम्पायर गुड्डू भाई ने आसानी के साथ रन आउट दिया उन्हें, और इस तरह से दूसरा विकेट गिरा यहां पर 48 रनों के स्कोर पर। अगली गेंद उल्टा से लेकर खेल दिया है, लंबा छतर, फील्डर मौजूद है वहां पर, कैच लेने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही सुंदर कैच, लगभग आगे की ओर छुप कर कैच लिया। दौड़ कर कैच लेना इतना आसान नहीं होता है, और खास करके रनिंग कैच जो होता है, संतुलन आपको बना के रखना होता है। हथेलियों पे गेंद को जब लेते हैं तो उस समय हथेली आपको प्रॉपर संतुलन पर रखना पड़ता है, और बिल्कुल क्षेत्र रक्षक ने उसी तरह का यहां पर प्रदर्शन किया, और एक कैच लेकर बल्लेबाज को पेविलियन की राह दिखा दी। तो इस तरह से 48 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरता हुआ, लेकिन कह सकते हैं कि अभी भी बल्लेबाजी टीम की पकड़ मौजूद है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर कुछ डॉट गेंदें हो जाए, लगातार अंतराल पर विकेट मिलता रहे, तो यहां पर कह सकते हैं कि फील्डिंग टीम कमबैक कर सकती है। काफी क्रिकेट हमने ऐसे देखे हैं, काफी मैचेस हमने ऐसे देखे हैं कि एक समय लगता था कि बल्लेबाजी टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन गेंदबाजों ने अच्छा कमबैक किया, और इसी मैदान में हमने पिछले कई टूर्नामेंट में देखा है इस तरह के मैचेस फंसते हुए। गेंदबाजी टीम बिल्कुल अभी उसी उम्मीद पे होगी कि और कुछ विकेट निकाले जाए, डॉट्स गेंद किया जाए, ताकि अगले मैच के दोनों ही टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आ जाए, और नहीं तो फिर ओवरकम किया जाएगा आपका। इसको खेल दिया है, पटेल भाई वहां पर मौजूद थे, उड़ते कैच लेने का भी प्रयास किया था, लेकिन इस बार जीवनदान बल्लेबाज को मिला और 1 रन आसानी के साथ ले लिए। तो इस तरह से 49 4 रन अब बचे हुए गेंदों पर बनाने हैं यहाँ पर बैट बल्लेबाज टीम को। दोनों ही टीम के कैप्टन अगले मैच के लिए एसएससी स्पोर्ट्स और चाणक्य के कैप्टन, अगर अगले 2 मिनट में टॉस के लिए यहाँ नहीं आते हैं तो आपके ओवर कम होंगे प्लांटी के तौर पर। इसमें खेल दिया है इसे, स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गेंद चली गई है, डिक्लेयर जोन पर 1 रन के लिए मिले, 2 रन मिलेंगे वहां पर, एक रन है। आज के दोनों ही अनुभवी अंपायर गुड्डू भाई और इरफान उर्फ राणा स्क्वायर लेग पर। अगली गेंद, और इस गेंद को बहुत अच्छी गेंद थी, अंपायर का इशारा नो बॉल का आया, स्क्वायर लेग पर खेला है, रन के लिए निकल पड़े हैं वहां पर, आसानी से 1 रन भी ले लिया, ओवर स्टेप किए थे, तो इस तरह से 2 रन बने इस गेंद पर, और अभी भी गेंद काउंट नहीं हुआ है।
अर्धशतक पूरा हो चुका है। 3 रनों की आवश्यकता, एक रन चाहिए, 1 रन की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। एक रन चाहिए इसके बाद अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है। दोनों टीम के कैप्टन अगले मैच के लिए प्लीज टॉस के लिए आ जाए। और इसी के साथ स्विंग किया है, मैच जीत लिया है बल्लेबाजी टीम ने आसानी के साथ। SSC स्पोर्ट्स मलाड और कानक्की 11 कैप्टन प्लीज रिक्वेस्ट। बॉलर को देगा